अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं डेलावेयर में मौजूद हूँ चौधरी फराज गुजर साहब के पास। आप लोग इन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन खाली कल्चर नहीं है, माशाल्लाह इनका यहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस है। हम आपको सारा बिज़नेस इनका दिखाएंगे, इनके बारे में मुकम्मल बताएंगे। तो कैसे हैं गुजर साहब, आप खैरियत से? जी, वालेकुम सलाम आप सब, बहुत शुक्रिया। सर आपका काफ़ी देर शुक्रिया से टाइम देने राब्ता था का। जी बिल्कुल। तो बस आपका जो जिस दिन होता है फिर ये अल्लाह ताला ने तय किया होता है, जिस दिन कदम बिल्कुल जहाँ पे आने होते हैं उसी दिन बंदा पहुँचता है। बिल्कुल। तो तो गुजर साहब आपका वैसे मेनली शुक्रिया। तो आपका यहाँ पे ब्रायलर का है काम, वो भी जी, हम हमारा दिखाएंगे मेन जो ऑडियंस को। काम है हम ब्रायलर ग्रो करते हैं। ठीक है। ये तो बाकी चीज़ें तो शौकिया कह लें कि ये तो इसका बिज़नेस के साथ तो कोई ऐसा नहीं है। तो ये आपने बड़ी ओपन रखी हुई है यहाँ पे, मतलब इनका ऐसा यहाँ नहीं पे है इनको यहाँ पे ओपन ही रख सकते हैं आप, ठीक है। ज़ाहिर ओपन एरिया के लिए, और ये खुद ही घास, और इसके लिए सर्दियों में हमें इसके लिए घास वगैरह और फीड वगैरह देनी पड़ती है। गर्मी ठीक में है। तो काफ़ी इनके लिए होता है ये चारा। ठीक है। जो और घास ये आपने इतनी अभी शौक के लिए रखी जी, हुई है? ये शौकी ये रखी हुई हैं, भेड़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन जो काम है वो चिकन का है। ब्रायलर चिकन हम ग्रो करते हैं यहाँ पे। तो वो भी आप हमें दिखाएंगे पूरा? जी जी, उसके बारे में दिखाएंगे। बताएंगे ये सारा ये बल्कि। बल्कि वही फार्म ही है सारे। ठीक ये है। फीड के बिन्स लगे हुए हैं, साइलोज इसको कहते हैं, और ये सारे फार्म बल्कि हैं हम इनके आप अंदर। लोगों को मुकम्मल आज गुजर साहब आज बता देंगे आप ऑडियंस को, अगर कोई ये बिजनेस करना चाहे जी जी, तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो कैसे कर सकेगा, सर सारा एनी तरीका। टाइम, सर एनी टाइम, बिल्कुल जो आप पूछेंगे, जो मेरे पास मालूमात हुई, जो मैं अभी भी उसके बाद भी कोई बंदा रब्ता करना चाहे एनी टाइम सर, आपके चैनल के साथ से, मेरा तो कोई इस तरह का नहीं है चैनल, लेकिन कोई भी बंदा लेकिन कोई भी रब्ता करना चाहे ना, सीरियस बंदा हो जी लेकिन। बिल्कुल, हाँ, लेकिन लोग आते हैं हमारे ठीक है। पास डेली, कोई ना कोई बंदा आता है पूछने, डेली ठीक है। कोई ना कोई बंदा फ़ोन करता है। और स्पेशली क्योंकि हमारी कम्युनिटी का एक ट्रेंड भी होता है, और जो ज़्यादा लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनका ये होता है कि वो बंदा जाके एक दफ़ा देख आए या मिल आए, इस तरह की सारी चीज़ें। और ये ठीक है। सारे चिकन हाउसेज ही हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये इसको भी हम सारी विजिट चीज़ें। करते हैं, बाकी जिस तरह हमने बताया भी सारा बताएंगे। जी और ट्रेडिंग के हवाले से आपको पता है मैं बताता रहता हूँ, तो आप में से जो लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते या कम पैसे हैं तो वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आ रहा है। ट्रेडिंग का हम आपसे पूछते हाँ, रहेंगे। वो मैं आपको भी बताऊंगा, अपने ऑडियंस को बता दिया। लिंक जाके ज्वाइन कर लें, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, उस नंबर पे आप रब्ता कर लें, आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट और ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्री में सारा सिखा देंगे। तो गुजर साहब अभी हम कहाँ चलेंगे? हम आपको भेड़ें दिखाते हैं जी, चलें, फिर आ चीज़ें जाएं दिखाते हैं। लें जी, अभी हम आ गए हैं इधर भेड़ों के पास। तो गुजर साहब ये भी शौक के लिए रखे हैं या इससे भी बिजनेस करते हैं आप? नहीं, बिजनेस तो कोई नहीं, ये शौकिया ही कह लें आप। अच्छा। जो थोड़ी फालतू होती हैं वो बेच देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ये भी। तो ये आप कहाँ से लेके आते हैं? ये यहाँ पे तो मंडी लगती है, जैसे अपने मंडी लगती है ना, जी जी बिल्कुल। यहाँ से मंडी लोगों ने खुद प्राइवेट रखी हुई है, आप लोगों से प्राइवेटली खरीद सकते हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों ने बहुत रखी हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइस होगी अगर बेबी गोट हम देखें कोई भी जो बिल्कुल, ये तो कितने की लेके आते हैं आप? बेबी तो तकरीबन 125-150 की मिल जाएगी, जो अच्छा तैयार होता है वो 300 350 उसके वज़न के हिसाब से या उसकी एज के हिसाब से तकरीबन 300 से 400 450 तक मिल। तो आपका इसका कोई बिजनेस करने का प्लान नहीं है? इसमें कोई पोटेंशियल है यहाँ पे? पोटेंशियल तो है जी, लेकिन ज़ाहिर है हमारा मेन काम असल में वो, फिर उस काम से बंदे की तवज्जो हटती है, तो बंदा समझता है कि जो काम मेन जो आप कर हाँ, रहे हैं, जो कर रहे हैं हाँ वही। जी। अभी आप गुजर साहब इसके बारे में बताएं, पाकिस्तान में तो आप पैंट शर्ट और ज़ाहिर बात है आप माशाल्लाह जीसी के पढ़े हुए हैं, सादिक पब्लिक स्कूल। या गुजर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं जी। और मैं ये इसलिए भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरे ससुराल भी गुज्जर है, मेरी बेगम गुज्जर है और माशाल्लाह फार्मासिस्ट हैं। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है ना कि गुज्जर सिर्फ मज़ा का काम ही करते हैं, ऐ भाई गलत है। नहीं बड़े सर, बड़े बड़े पढ़े लिखे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। नहीं अच्छी गल है सर, बहुत बहुत अच्छी नहीं गल सर, है। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। साडा भी जरा आबाई पेशा है, मैं बल्कि सराइकी च दस दोस्तों को पता है, साडा भी भेड़ा बकरा का काम है, बहावलपुर चोलिस्तान। और सर साडा सराइकी इस वास्ते क्योंकि मैं बहावलपुर पहले 5 साल मेरी स्टडी सी, फिर मुल्तान मेरी FSC है गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड तो, वो फिर सराइकी एरिया नाल साडी मेरी एक वाबस्तगी, और मैं अच्छी बोल लेना जी सराइकी भी जरा ना। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਾਚਾ ਔਰ ਇਹ ਪਗੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਰ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਈਵਨ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ, ਔਰ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12-12.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, 5-6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ है ਉਹਦਾ। ये जी इनका फॉर्म जो है ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप पैदल जो है वो इसको पूरा नहीं देख सकते, इसलिए हम गाड़ी पे दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। तो गुज्जर साहब हमें बताइएगा प्लीज़ कि ये टोटल कितना रकबा है आपके पास यहाँ पे? ये जी 132 एकड़ है यहाँ पे। ओह ज़बरदस्त। यहाँ से राइट ले लें अंदर से। ठीक है। ये जानवरों के लिए घास लगाई जी हमने। ठीक है जी, चारे के लिए। ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अभी क्योंकि सर्दी थी, आज ही पहला दिन है गर्म, अब यहाँ पे सोयाबीन और मकई वगैरह काश्त होगी यहाँ पे। इस एरिया में ये सोयाबीन का और मकई का तो घर कह लें आप, और गंदम यहाँ पे होती है। गंदम अभी 10-15 दिन तक तैयार हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे रफली जी ये क्या कॉस्ट है इधर, यानी 132 एकड़ अगर हम करें? कॉस्ट यहाँ पे ना हफ्ता पहले यहाँ पे ये थी कि जब ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती थी ना जी जी, तो उस वक्त ये थी तकरीबन आज से आप 8-10 साल पहले कह लें कि 7-8 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार डॉलर की एकड़ मिल जाता था। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इस स्टेट में ना लोगों ने जो रिटायरमेंट प्लान है, यहाँ पे ये डियर देखें जी, ये देखें, ओह ज़बरदस्त। अगर आप इसको देख सकते हैं, ये शतूत लगे हुए हैं जी, बड़े ज़बरदस्त और मीठे शतूत हैं यहाँ पे। अच्छा क्या बात है जी। ये डियर के शिकार करने के लिए जगह है, लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे रफली क्या कॉस्ट है? ये मकई अभी यहाँ पे ना जी ये वाली ना डेवलपमेंट एरिया में आ गई है। ठीक है। लोग यहाँ पे अब डेवलपमेंट्स बना रहे हैं, घरों के लिए बना रहे हैं। ठीक है। और इसलिए अब यहाँ पे तो तकरीबन आप कह लें कि 30-40-50 हज़ार अच्छा का एकड़ पहुँच गए। ओके चलें जी, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारी ऑडियंस खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ ये एरिया जो ये बीच के बिल्कुल हम पास हैं। ठीक है। 5 माइल पे, और ये क्योंकि टैक्स फ्री स्टेट है जी जी बिल्कुल, और फर्स्ट स्टेट है, इसलिए यहाँ पे और बीचेस हैं, तो इस बीचेस की वजह से लोगों का जो यहाँ पे मूव होने का जो है ना वो रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा गुज्जर साहब आप हमें बिज़नेस के बारे में बताइएगा प्रॉपर। अगर कोई बंदा अमेरिका में ये बिज़नेस करना चाह रहा है पोल्ट्री का, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी जगह चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आप उसे क्या गाइड कर सकते हैं, काम कैसे शुरू करेगा वो? अच्छा इसमें ये ज़्यादा कोई पेचीदा काम नहीं। ठीक है। और ये इस तरह का कोई टेक्निकल काम नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे की ज़रूरत हो। ठीक है। और सीखने से इंसान, हर बंदा, हमने भी चले पाकिस्तान से सीखा, यहाँ आके सीखा, तो सीख के मेरा ख्याल के बंदा वो कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें आसान है थोड़ा, इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर आप आके किसी जो बंदे ऑलरेडी पहले किसी काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है माशाल्लाह काफ़ी से, हर बंदे के गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, लाहौर से, और वो लोग अटैच हैं, हर बंदे का कोई ना कोई लिंक। क्योंकि ज़्यादा लोग जो मूव हुए हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा लोग मूव हुए हैं न्यूयॉर्क से, ठीक है, वर्जीनिया और मैरीलैंड से। तो यही मेन डेस्टिनेशन थे जब लोग यहाँ पे आए, तो हर बंदे का किसी ना किसी बंदे के साथ लिंक। और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, तो एक्सेस कोई इतनी मुश्किल भी नहीं। तो इसमें बैंक आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है, जैसे यहाँ अमेरिका के बिज़नेस हैं, और आके आप किसी के साथ अटैच होकर इसको सीख लें, देख लें। और फिर ये है कि ये काम थोड़ा लेबर वाला काम है, थोड़ा गंदा काम है। गंदा से ये कि एग्रीकल्चर का काम है, वो वाइट कॉलर जॉब नहीं। हाँ। और इसमें अगर आप सीख लें और ख़ुद करें तो इससे बेहतर तो कोई काम नहीं, हम खुद करते हैं ये चीज़ें। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसकी के अंदर इसका टेम्परेचर मेंटेन करना, कंप्यूटर सीखना, ये बिल्कुल एक दिन का चूज़ा होता है जो हमें कंपनी देती है, और उसको कैसे संभालना है, ठीक है, वो आपको थोड़ा उसका आइडिया हो जाए। उसकी ऑक्सीजन पूरी करनी है, उसकी टेम्परेचर अंदर मेंटेन रखना है,
तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि कोई कितने बंदा- दिन में तैयार होता है? एक दिन का चूजा आपके ये पास आता है? इसमें तकरीबन 3 प्लान्स हैं जी। ठीक है, 5 वीक का, 7 वीक का और 9 वीक का, ठीक है, यानी 35 दिन, 49 दिन और 63 डेज। ठीक है। इसमें कंपनी डिसाइड करती है, आपका भी होता है कि आप कौन सा वैसे किसके साथ करना चाह रहे हैं। तो उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो ज़्यादा लोग या कंपनीज जो ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बोनलेस वगैरह चलता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा 9 वीक का ठीक है। करते हैं। और उसके बाद ये 7 वीक का भी अच्छा है यहाँ पे। और ये 3 ही प्लान है, जो भी आप करना चाहें आप। आपके पास अपने कितने पैसे होने चाहिए? चलें बाकी तो बैंक करेगा, मिनिमम कोई बंदा कितने पैसे इसमें लेके जो आए? मिनिमम काम, अगर आपने नया फार्म बनाना है तो उसके लिए तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त जो एक चिकन हाउस है ना जी, उसकी प्राइस तकरीबन $6 लाख है। ठीक है, 6, सवा 6, साढ़े 6 ज़मीन का उसमें शामिल है, लेकिन क्योंकि आपको महंगी सस्ती कितने की मिलती है। तो अगर आप जो बेसिक यूनिट हम जिसको कहते हैं वो 4 चिकन हाउस हों, ठीक है, तो एक बंदा, एक फैमिली उस पर सर्वाइव कर लेती है। ठीक है। और उसकी अब आप देख लें तकरीबन 2.4 मिलियन बन गए। 2.4 टू 2.6 मिलियन का ठीक है, जो ब्रांड न्यू है वो बनता है। ठीक है, और उसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं वो 60 बाई 600 है ठीक है, उसकी पैमाइश। और 60 बाई 600 के 36,000 स्क्वायर फीट का 1 और 4 उसके आप ठीक है। देख लें। ये इसका बेसिक है। और और इसमें- ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं, आप 4 बनाएं, 6 बनाएं, 8 बनाएं, 10 और इसमें बनाएं। ज़्यादा तो आपने बताया बैंक ही हेल्प कर देता है, जी, और बैंक इसमें खास तौर पे बैंक ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह के बिजनेस नहीं, में? बैंक वही तकरीबन कह लेंगे 70% 75% बैंक हेल्प करता है। ठीक है, बाकी आपके पास अपना होना चाहिए। 25-30% आपके पास हो तो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट होता है? यानी अगर अच्छा, एक अब बंदे सब का ये बड़ी ना टेक्निकल बात है, ये ना हमारे लोग समझते नहीं हैं। हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 तो हमने देखा कि हाफिज़ साहब ने एक काम शुरू किया है, उसने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया है, हाँ। और उसको 4,000 बचता है ना, लेकिन उसने वो एक टैका शैका बनाया हुआ ना, तो बंदे ना सारे वही काम शुरू कर भेड़ देंगे। चाल, यस। ये नहीं होनी चाहिए। और हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं कोई आईटी का काम नहीं कर सकता, मैं पढ़ा नहीं सकता, या मैं कोई ऐसा शोबा है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम मैं नहीं कर सकता। जो मैं काम कर सकता हूँ, जो मेरा शौक़ है, मुझे वही करना चाहिए। और यहाँ पे हमारी वो होता ये है कि हम कामयाब लोगों को देखते हैं। आप ये नहीं देखते 100 लोग उस रेस में शामिल थे, हाँ। जो 95 बंदे, 96 बंदे रह जो गए, नाकाम हाँ, हुए हैं, 3, उनकी 4 तरफ का। कोई बंदा नहीं देखता। यस। जो 1, 2, 3 नंबर पे विनिंग स्टैंड पे खड़ा है, आप उनकी तरफ देखते हैं। और इसी तरह ही होता है पूरी दुनिया में ही, और इंसान करता भी ऐसे ही है। सबसे पहले आपको आके ये देखना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं, आप आके यहाँ पे महीना, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन गुजारें, देन स्टार्ट कर। और मैं इसकी खुद मिसाल, मैंने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट का काम शुरू किया। अच्छा। मैं उसमें नाकाम हुआ, मैंने अपने पैसे गंवाए, वक्त गंवाया, सारी चीज़ें फिर जो यहाँ पे होती हैं, तो वो फिर, लेकिन वो मेरा करने वाला काम नहीं। मुझे आज भी अगर इस काम में मुझे 2,000 बचे और उस काम में मुझे 10,000 बचे, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसकी वजह ठीक है, कि ये मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर नहीं सकता। मैं स्टोर नहीं कर सकता, मैं गैस स्टेशन नहीं कर सकता, वट जितने भी बिजनेस हैं, इन ठीक सब है। के लिए यही है कि आप जो कर सकते हैं ना, वो करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बेसिक रूल। बाकी काम सारे अच्छे हैं। और फिर ये है लाइफ स्टाइल, ये तो सांस है, चल रही है, वो चलती का नाम गाड़ी वाली बात है। ये गाड़ी है, चल रही है, तो ये सहूलत है इसकी, ये ठंडी भी है, सफ़र भी तय कर रही है, और आप इसमें सहूलत। ये कहीं पे खड़ी हो गई है, तो ये 50,000 वाली गाड़ी उस वक्त ये $300 के टो ट्रक पे ही बैठ के बिल्कुल जाए। ऐसे ही। इसी तरह ये काम है लाइफ स्टाइल। इस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि इसमें 4,000 बचेगा, इस दफ़ा 5 बचेगा, इस दफ़ा 6 बचेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो ये एक अच्छा काम है, रीज़नेबल पैसे हैं, आपका इज़्ज़त का रोज़गार है। और फिर इसमें हमारे काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे मिसाल हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हाइड आती हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए तो फिर आपको ये एक काम अच्छा है कि इसमें कोई चोरी चकारी नहीं है, इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा ध्यान ये कि किसी चीज़ का कोई पैसा कैश इन्वॉल्व नहीं। और शरीय एतबार से देखें तो 100% हलाल काम है। जी सर, आपने मेहनत करनी है, आपका अपना सारा है, तो इसमें आप एक रीज़नेबल और अच्छे पैसे कमा सकते हैं जी।
और वो हर बंदे का डिफरेंट है। अगर आप मैंने उतना ही चूज़ा डाला है, आपने डाला है, अली भाई ने डाला है, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन, मेरा प्रॉफिट Yes. मार्जिन और उनका प्रॉफिट Different होगा मार्जिन सबका। डिफरेंट होगा। लाइव स्टॉक है, किसी का 2000 मोर्टेलिटी है, किसी की 1 है, किसी का अच्छा पला है। फिर इसमें FCR आती है, जिसको आप फीड कन्वर्जन रेशो कहते हैं। वो इस पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी अच्छी फीड कन्वर्जन है। वो पूरी दुनिया में ऐसे होता है। यहाँ पे ज़ाहिर है सारी चीज़ें बड़ी हाइजेनिक हैं, फीड बहुत अच्छी है, चूज़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये लाइव स्टॉक, कहीं पे भी मिस हैंडलिंग होनी है तो वो आपकी जेब से वो पैनीज कटने शुरू हो जाए। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं। तो फिर इतने प्रोग्राम है, वो इतनी लंबी चीज़ें आप बता नहीं सकते, लेकिन हम हाज़िर हैं एनी टाइम। अगर कोई बंदा आना चाहे, कोई बंदा पूछना चाहे, जो बंदा करना चाहे। तो गुजर साहब, हुक्का आपने यहाँ रखा हुआ है, तो आप खुद भी पीते हैं या दोस्तों के लिए रखा हुआ है? नहीं सर, दोस्तों के लिए है। मैं है। तो हुक्का नहीं पीता वैसे, लेकिन क्योंकि ये कल्चर है, कल्चर का हिस्सा है। हमारा, यस। तो लोग आते हैं, कुछ दोस्त पीते हैं, कुछ लोग जो आते हैं स्पेशली, इसलिए हमने घड़ा, पींग स्पेशली जी, और ये चारपाई कह लें, हुक्का, वो दरख्तों के नीचे बैठना। तो थोड़ा लिखने लिखाने का शौक़ है, पढ़ने का थोड़ा है, तालिब इल्म है अभी भी, तो वो एक साथ चलता है। मुझे भी इधर आपके पास आते हैं ना, अपना गांव याद आ गया मुझे कि वहाँ चारपाई पे बिठाते हैं और तकिया देते हैं, लस्सी या दूध। आप लोगों के गाँव तो ज़ाहिर है एक ही पंजाब का सारा कल्चर है और एक ही लोग हैं हम सारे। तो और स्पेशली जो आपके वो जो उसको हम पंजाबी में वो गया कानिया दे बने जेडे छपरे। जी 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 जी, बिल्कुल उस तरह के होते हैं वहाँ पे चोलिस्तान में, बहावलपुर में। उर्दू च अगर कह लो तो सरकंडियां दे बने। वो सर वो ਤੁਸੀਂ ਉਹ रेत ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡੀ चोलिस्तान ਦੀ रातें होती है सहरा की। वो तो सर क्या ਉਹਦੀ खूबसूरती है। ਹੁਣ ਤੇ खैर आबाद हो गया काफी आबाद हो गया। जी, क्योंकि बहावलपुर तो यजमान में काफ़ी सफ़र किया। अच्छा। और मैं सारा एरिया देखा, यजमान भी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡਰ ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ GT ਰੋਡ, ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਸ਼ਰਕੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। डेरा बखा भी तुसी दस्या जी सर, मैं ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान देखा। अच्छा। ऑलमोस्ट, और सारी दुनिया देखी। अच्छा। यस, मैं ट्रैवल किया और मैं हुण भी बहुत ट्रैवल करदा, अच्छा लगदा है। और कहंदे कि सफ़र नाल सिੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, तो ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। और फिर अगर कोई दोस्त अहबाब आते रहते हैं, उन्होंने तो कुछ चीज़ों का पता लगता रहता। तो बस इस तरह ज़िंदगी चल रही है। चलें जी, आप लोगों ने वीडियो तो देखी है, तो आपको काम भी शुरू करें, पोल्ट्री का करें, कोई भी करें, ट्रेडिंग करें। खास तौर पे स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में तो उसका ट्रेडिंग का हम आपसे पूछेंगे जी, वो ज़ाहिर है हमारी फील्ड है, वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग भी ट्रेडिंग करें जी, हम आपको फ्री में सिखाते हैं, सब कुछ फ्री है। बस आपने लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप में ऐड हो जाना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आगे आपको सारा काम सिखा देंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आना है तो भाई ये काम है, पोल्ट्री का करें या और कोई करें। इस हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो गुजर साहब इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। एनी टाइम सर, और आपका 24 आवर्स, एनी टाइम। पहले भी लोग आते हैं, किसी को वो किसी वक्त कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉल करे, आना चाहे, मिलना चाहे। ख़ास तौर पे आप क्या पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस के लिए? लास्ट में क्या मैसेज होगा आपका? सर पैगाम ना तो कोई सुनता है तो ना कोई कहना। मैं तो बस एक बात का मुझे जो होता है ना, वो मैं कहता हूँ कि अगर आप पे कोई बंदा एहसान करे ना जी, तो आप उसको संभाल के रखें और उसका एहसान ज़ाया ना होने दें। और उसने उस वक्त आप पे किया जब आपको ज़रूरत थी और उसको आपका पता नहीं था, और आप इसलिए संभाल के रखें कि ये इंसानियत की मिराज है, ये एक अच्छी सिफ्त में से सिफ्त है। और इसी तरह मुझ पे यहाँ में, और मैं ये नाम लेता हूँ बाकायदा, कि मैं जब यहाँ पे आया तो अहमद भाई हैं फैसलाबाद, ठीक है, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मोहसिन भी हैं, और उनका बहुत बड़ा एहसान है। और उसके अलावा मेरी बरादरी के कुछ लोग हैं गुजरात से, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं हर हाल में और कोशिश करूँगा कि अपने आने वाली औलाद को भी, बच्चों को भी ये बात बता के जाऊँ कि इन लोगों का एहतराम, इन लोगों की बात कभी रद्द नहीं करनी, बेशक आप उसको उसमें नुकसान ही नज़र आए जी। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया।